हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अमेरिकन लिटरेचर। तो अमेरिकन लिटरेचर का आज का हम असाइनमेंट कवर करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, बस आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपसे, आप बोलोगे मैडम सॉल्व्ड असाइनमेंट जो हैं वो कैसे हम करें, उससे पहले हमें किन शीट्स का और किस तरीके से स्टार्ट करें असाइनमेंट, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हम शुरुआत से पूरा एंड डिस्कस करेंगे। मान लो आपको असाइनमेंट बनाने कैसे हैं और सबमिट कैसे करना है, वो सब चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी जो इश्यूज़ होते हैं या प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट्स को, तो हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें इग्नू हेल्प करके पूरी सॉल्यूशंस उनको देते रहते हैं, और एक ग्रुप भी है उसी के नेम से। तो ग्रुप में तो जैसे जो बच्चे प्रॉब्लम में, जैसे कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, या जैसे उनके असाइनमेंट जमा नहीं हो रहे हैं, या डेट निकल गई है, या उनको जैसे उनका एडमिट कार्ड या जो भी इस सब चीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उन सब के सॉल्यूशन उनको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने सॉल्व्ड असाइनमेंट पे, शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप असाइनमेंट का कौन सा पेपर यूज़ करेंगे, ये आपके पास जो दो ऑप्शंस हैं इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। पेन आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करना है। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी ये चीज़ है। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते थे, जेल पेन यूज़ करते थे और लिटरेचर के असाइनमेंट में कलरफुल पेन्स का यूज़ करते थे। तो ये पूरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी इग्नू के द्वारा, इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा, कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके के एक नॉर्मल असाइनमेंट बनाएंगे और उसमें ही जो अपने अलग तरीके से आंसर लिखेंगे, अलग तरीके से उनका प्रेजेंटेशन होगा, उसी में उनको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अटैचमेंट क्या क्या करनी है ये आपको देखो लिस्ट दे दी गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम अपने सॉल्व पीडीएफ पे। सो ये हमारा सॉल्व पीडीएफ है। इस वीडियो में आपको पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैडम अभी हम कर नहीं सकते या हमें बाद में भी एक ऐसा ऑप्शन बताइए जो जैसे यूट्यूब पे नहीं, आपका वेबसाइट पे हो, कहीं पे अवेलेबल हो, तो यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन है। गूगल पे आपको जाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको असाइनमेंट मिलेंगे। MEG पूरा इसका वो लिखना है कोड, MEG 06 अमेरिकन लिटरेचर सॉल्व्ड असाइनमेंट 2023-24। तो ये आप लिखोगे या इसके आगे माई एग्ज़ाम भी लिख दोगे आप। माई एग्ज़ाम इसलिए क्योंकि इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है, पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो जैसे आप इस पे जाओगे तो पहला जो पॉइंट है वो पहले पे आपको क्लिक कर देना है, जस्ट जो पहला आपका रिज़ल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले आपका ये रिज़ल्ट है। अब मेनली फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका, डिस्कस द मटीरियल कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस विच मेड द अमेरिकन एनलाइटनमेंट पॉसिबल। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे पूरा आंसर जो है, पूरा सेट ऑफ आंसर आपको मिल गया है। देखो पूरा इसमें क्या है कि पॉइंट वाइज है। देखो फर्स्ट आपको कैसे शुरू करना है, इंट्रोडक्शन है, देन एज ऑफ रीज़न एंड फिलोसफिकल फाउंडेशंस जो थी, देन आफ्टर फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड द मार्केट प्लेस ऑफ द आइडियाज़ एंड इकनॉमी प्रॉस्पेरिटी, रिलीजियस प्लूरलिज्म। ये सब चीज़ें एक पॉइंट हैं जो आप इसमें मेंशन करोगे अपने आंसर में। सो आपको एक अच्छा बैलेंस आंसर बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप इसमें कुछ कट भी कर सकते हो। मान लो कंक्लूजन है तो आप फर्स्ट पैरा उठा लो। तो ये काफ़ी बड़ा आंसर है, 1000 वर्ड से ज़्यादा का आंसर है, तो आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी, इसके कोई चार्जेस नहीं। पूरे आप बोलोगे मैडम नहीं, आपने तो दो दिए हैं, दो नहीं है, सारे के सारे हैं, पाँचों के पाँचों हैं। आप फिफ्थ क्वेश्चन भी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखोगे फिफ्थ खोलोगे तो भी उसमें इसी तरीके से आंसर है। पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा गया आंसर है जो कि आप अपने असाइनमेंट में लिख सकते हो। चलिए अब हम अपने PDF पे चलते हैं। PDF पे हमारे जो है क्वेश्चन आप मैच कर लो, यही हमारे क्वेश्चन है 23-24 के। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्कस द मटीरियल कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस विच मेड द अमेरिकन एनलाइटनमेंट पॉसिबल। तो अमेरिकन एनलाइटनमेंट के लिए जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपको इसका बैकग्राउंड बताना है। जो बैकग्राउंड है वो आपको पहले इंट्रोडक्शन में लिखना होता है, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। सो उसको लिखने के बाद आपको मेन आंसर शुरू करना होता है अपना। तो एज ऑफ रीज़न या एनलाइटनमेंट जो था उसमें क्या क्या चीज़ें थी,
कितना रिलीजियस पर्सपेक्टिव था, क्या क्या सोसाइटिकल चेंजेस थे, और मटीरियलिटी, मतलब बेसिकली पूरा जो एनलाइटनमेंट का एज था उसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो, और राइटिंग्स में कौन कौन से राइटर्स थे वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगेन मैं आपको ये बोलूँगी कि क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है। तो यहाँ पे अभी रेड पेन से है तो वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी रिलीजियस फेथ्स की बात की जा रही है, और ये हमारा जो है आंसर फिनिश होता है। आपका 500 वर्ड्स का आपको आंसर बनाना होता है, जो आपके इग्नू की गाइडलाइंस में है। 500 वर्ड आपको सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत देखिए ऐसा होता है कि अपनी राइटिंग और आपके आंसर लिखने के पैटर्न पर भी डिपेंड है। देन सेकंड क्वेश्चन विच वी हैव इज़ द डिस्कस द यूज़ ऑफ ह्यूमन एज अ टूल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म इन हकलबेरी फिन। तो बहुत फेमस है ये नावल, और कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी असाइनमेंट में। तो ये नावल मार्क ट्वेन की जो है बहुत फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको सोशल क्रिटिसिज्म बताना है इसमें। तो सोशल क्रिटिसिज्म क्या था इसमें, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो माई एग्जाम सॉल्यूशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है वो तो पॉइंट वाइज है, पॉइंट और पैराग्राफ्स दोनों हैं। ये पैराग्राफ वाइज में आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द थीम ऑफ वैलेस स्टीवंस पोएम द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। तो इसमें फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द आइसक्रीम। और अगेन मैं आपसे बोलूँगी सिलेबस से ये सारा आंसर उठाया गया है। सिलेबस में आपको बुक में आप देखोगे तो इसी तरीके से एक बैकग्राउंड बताया गया है। तो आप भी बुक में से ही अपने आंसर करें, नहीं तो जो हमने बताए गए हैं उस तरीके से भी आप कर सकते हो। मतलब आपको एट लास्ट असाइनमेंट तो बनाना ही है। लेकिन आप में से कोई सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मैडम अगर हमारे पास टाइम नहीं है असाइनमेंट बनाने का, हमें बेस्ट बनाने और बेस्ट मार्क्स भी चाहिए उसमें, क्योंकि असाइनमेंट के 30% मार्क्स होते हैं। तो अगर आपको वो मिल जाते हैं तो भाई ऑब्वियसली रिमेनिंग मार्क्स आपको जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से मिल जाएंगे। तो असाइनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्क्स, और आपकी परसेंटेज अच्छी करने के लिए भी असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल रीडिंग ऑफ अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। तो इसमें क्रिटिकली एनालिसिस करना है आपको। क्रिटिकली एनालिसिस में भी आपको इंट्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो अपना। इसके अलावा आपको ख़रीदना है अगर ये PDF, तो आपको shop.sandwich पर जाना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे आपको MEG जो आपका कोड है, मान लो मेरा MEG 6 है तो आपको MEG 6 करना है। इसकी आपको बुक भी मिल जाएगी, देख सकते हो, बुक भी है, बुक भी मिल जाए। और ये सॉल्व्ड असाइनमेंट 49 रुपीज़ में है। इसके अलावा गैस पेपर हैं, जो ये सॉल्ट पेपर्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। तो MEG का सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। देन अगर आपको ये चाहते हो कि मैडम हमारे पास टाइम नहीं है लिखने का और हमें कोई ऐसा चाहिए कि भाई हमारे बहुत अच्छे तरीके से असाइनमेंट बना दे, तो हम असाइनमेंट की हैंड रिटन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिसको भी सर्विस चाहिए होगी वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, जो 8130208920 दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। और हमारे जो हैं हमारे टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और आपको सारा डिटेल भी व्हाट्सएप पर ही बता दिया जाएगा। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।